धोखाकरण में वो भी जो इस चर्चा में पता लग जाएगा भाई क्या धोखा हो रहा है। असल में क्या है कि हमें भोले भाले लोग हैं और सरकार के नीति लेकर आने लग रही है, के कानून बनाने लग रही है, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। जब चुनाव हुआ है उस चुनाव में हमें मनसा ने देख कर उन्होंने देख ले हुए हैं भाई यो बीजेपी का है, यू कांग्रेस का है, यू आम आदमी पार्टी का है, यो भाई नल्लोता है, यू निर्दलीय खड़ा है, हम उनने देख कर तो वोट करे हैं। लेकिन हम असल में क्या है कि हम नहीं समझते भाई इनके मुद्दे क्या हैं। यह समाज के भले के लिए कौन सा आदमी सा है जो काम करेगा, कौन सा आदमी सा जो समाज के नुकसान के लिए काम करेगा, हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। असल में क्या है कि हम खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं और सरकार की और जो कंपनियां हैं, असल में तो कंपनियों की जो प्राइवेट आदमी हैं उनकी निगाह हो रही है जी हमारी धरतिया के ऊपर। भाई किसान पर कुकर करके नहीं इनकी जमीन छीनी जावे, छीनने के उन तरह तरह के तरीके अपनाए हैं। उसमें एक तरीका तो यूँ है कि आज हम अगर खेत की बात करें तो हमारे पास खेत में हमारा अपना के है। एक बार तो हम यूँ सोच ले में आज खेत में हम देखेंगे ना तो हमारे द्वारा कोई सा बीज अपना है वो तो आप बता दियो, मैंने रोक दियो। अच्छा दूसरी बात जो जिस तक खेत चल रहा है वो एक बड़ा माध्यम है जी पशु। दूसरी बात यह कि पशु का भी बीज हमारे द्वारा कितना बच रहा है। और तीसरी बात है जो खेत ने और पशु ने इसने जो जोड़ कर रखा है, जो एक कड़ी है वह है इंसान मानव। भाई आदमी का भी अपना खुद का बीज आज कितना बच रहा है। तो इन सब के ऊपर ये बीज कुकर खत्म करे गए हैं, इनके ऊपर चर्चा है अपनी। हम देखेंगे कि जब हमारे देसी बीज थे उन देसी बीजों को दुष्प्रचारित कराया गया, अब भाई इन तक पैदावार कम हुआ है तो हम हाइब्रिड बीज लो। हम पैदावार के चक्कर में हमने हाइब्रिड बीज लिए और धीरे धीरे करके न लगभग 8 से 10 साल से लग गया। उन 10 साल में हमारे दौरे तो हमारे जो खुद के जो परंपरागत बीज थे वह बीज हो गए खत्म। और जैसे ही बीज खत्म हुए वैसे ही कंपनियों की मनमानी शुरू होगी बीज के नाम पे। अब जो कर गेहूं की बिजाई का टेम आ रहा है, हमारी तो गेहूं की जो फसल है, जो गेहूं बिका हमारा तो मंडिया में वो बिका है 2200 रुपये के आसपास। लेकिन जब हम उस बीज ने खरीदने चल रहे हैं वही बीज मिला हमने 5-5-6 हज़ार रुपये में। अच्छा फिर इसी प्रकार कपास के बीज पे हैं, इसी प्रकार फिर इब जो सरकार जो नया बीज लेगा, मतलब जो सरकार ने अनुमति दी है सरसों को, बीटी कॉटन को, और बीटीए हमारे में या बीटी कॉटन को परमिशन दी थी 2007-8 के आसपास है। और इब की बार परमिशन दे दी सरकार ने पिछले साल बीटी सरसों को। तो बात क्या है कि जो बीज है वो बीज हमारे में सारे खत्म हो लिए। तो बीज कंपनियां और सरकार के साथ मिलकर एक पॉलिसी बनवाई है, अब भाई हमें इन तय अपने बीज देवें और इसे बीज देवें कि जिन बीज जाता है इनकी जो आने वाली नस्लें हैं, जो डांगर हैं डांगर भी और जो मानस है मानस भी, वह संतान पैदा ना कर पावे। उनने इसे बीज लिया और उस बीज का नाम है बीटी कॉटन। ये बीटी कॉटन जो है, बीटी कॉटन हमें लगभग 2007-8 तक हम पैदावार कर रहे हैं उसकी। वो जो बीटी कॉटन है उसके ऊपर ब्राजील की सरकार ने लगभग 10 साल की रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट पेश करी थी। अब भाई जो बीटी है, बीटी यानी कि जो जीएम है, जीएम के ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी थी कि जीएम खाने वाला कोई भी जीव या तो वो या उसकी आने वाली पीढ़ी नपुंसक या बांझ पैदा होगी। और इस चीज ना हमें कैसे कनेक्ट करें, आप एक चीज देखो कि जुन सा हमारा डांगर बिनोड़ा हम खुआन लग रहे हैं भाई फैट बढ़ाने खातर। अच्छा एक तो बिनोड़ा खुआन लग रहे हैं, फिर दूसरा बिनोड़े की खड़ खुआन लग रहे हैं। इन दो चीज जुन से डांगर ज्यादा खान लग रहे हैं। आप उनने देखोगे अग भाई हुआ डांगर इब जो साल भर में जो बरस ब्याह थे, मतलब साल भर में अपनी दूसरी पीढ़ी ने लेकर आए थे, वह इब उनकी जो प्रजनन दर है वह प्रजनन दर कम होली, क्या बनने दूध नहीं ठहर दे। मतलब 2-2 साल हो जाए, 3-3 साल हो जाए, 4-4 साल हो जाए, हर कई बनू मान का न भले तो 5 डोली इसने तो डिगा दो, यू काम करने लग रहे हैं। अच्छा दूसरी बात यह है, एक तो मैंने डांगरा का बताया न, इसका खेत का बताया, उसके खान तक जब डांगरा में यू असर आ सका है तो आदमिया में भी आ होगा, क्योंकि एक तो हम उनका दूध पीने लग रहे हैं उसका भी असर आओगा। दूसरा सीधे तौर पर क्यों लग रहा है हमारे साथ एक धोखा और होने लग रहा है। हम अपने बालका ना राज्यकरण खातर या जो हमारे घर में जो मेहमान आए हैं उन मेहमान खातर हम नमकीन लेकर आवे दुकान पे, सब लेकर आवे जी,
भाई मैं माना हुआ है तो वह हम 10 रुपये की 20 रुपये की 80 रुपये की 100 रुपये के पैकेट लेकर आवे नमकीन के, और वह नमकीन हम अपने घर में यूज करें हैं। अच्छा फिर हम सब तक ज्यादा वो बालक रोन लग रहा है, गए दुकान पे ले बेटा तू या यो चिप्स लिया, तू यो कुरकुरे लिया, तू या फलानी नमकीन लिया, तो इसके ऊपर कर रहे हैं हम। तो जो अपने बालक का नाम खुश करण खातिर वो देने लग रहे। आप एक चीज देखो, जब वो खान था हमारे डांगर बांझो लिए तो हमारे बालक भी होंगे। इब जो नमकीन है उस नमकीन में जो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला तेल है उसके पैकेट के ऊपर कदे भी आप पलट के देखियो अब भाई इसमें क्या मिला है। सबसे पहला तेल मिलेगा आपने कॉटन सीड ऑयल, इंग्लिश में लिख रहा है बिनोले का तेल। दूसरा तेल मिलेगा राइस ब्रान ऑयल, यानी कि जो जीरी है, जीरी का छिलका है जो उसका तेल निकाल रहे हैं। तीसरा मिलेगा अपना पामोलिन ऑयल जो विदेशा में जो जहर मंगवाया जावा है। ये 3 तेल मिलेंगे, इन 3 के अलावा किसी भी नमकीन में अपना कोई तेल यूज नहीं मिलेगा, और ये तीनों जहर हैं। इनमें क्या होगा, एक तो करेगा हमारे शरीर में जो पामोलिन ऑयल है वो तो बड़ा होगा हमारे शरीर में जो यो है फैट है बुरा, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, वो बड़ा होगा बैड को। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उससे क्या होगा कि जो हमारी जो नशे हैं उनमें एक वसा ही जमा हो जाएगी, जो वो साफ नहीं हो पाएगी, धीरे धीरे हमारी नस ब्लॉक होने लग जाएंगी, वो तो करेगा यू काम। अच्छा जो कॉटन सीड ऑयल है यू करेगा हमारे बालका ने नपुंसक भी बनाओगा और बांझ भी बनाओगा। अच्छा एक तो यू दिया जान लग रहा है। इसके साथ साथ में क्या हो रहा है कि लगभग 2021 में जब ये एक बीमारी के नाम पर जो हमारे टिक्के लाए गए थे, इन पे क्या होया कि ये तो लाए जान लग रहे थे, इसके पैरेलल में कुछ खबर आई थी अखबार में, और एक खबर आई थी या मैं आप लोगों ने बताऊं कि 2025 तक भारत की 60 से लेकर 70% तक जो युवा हैं वो नपुंसक और बांझ होंगे, वह कुकर होंगे। इब्नू तो है नहीं अकुआ खाली नाकड़ा दिया हर वो एकदम आका हो जाएंगे, धीरे धीरे ही होंगे, और वो धीरे धीरे हमारे शरीर में क्या जहर डाला जान लग रहा है, वो हमने हमारा उसकी ओर ध्यान नहीं है। हमारे खेता में तो उसको पैदा करवाया जान लग रहा है, और फिर वो हम खाने लग रहे हैं, और उसके खाने से हम बीमार होने लग रहे हैं। और हमारी जो आने वाली जनरेशन जो मैंने बताया, अगर डांगरा के बीज मारे नहीं रहे, खेत के बीज मारे नहीं रहे, शुरुआत हुई खेत है, और मानस के बीज पे भी सीधा सीधा खतरा है। अच्छा फिर नन्नू बेरा है अक भाई आज जो इन मानसों को जो कंट्रोल करना है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश यहाँ के लड़ाके लोग हैं, हाँ जी, यहाँ के जो लोग हैं वो लड़ाके हैं। यह कदे भी नहीं दिखा है अक भाई इन मानसा ने जो शामी सीधे तौर पर इन पर अटैक कराया जावा है तो यहाँ कदे काबू में नहीं आएंगे। तो उन कंपनियों ने यह देखा, सरकारों ने यह सोचा कि भाई इनको काबू में करने के लिए ये क्या मतलब तरीके बदलने पड़ेंगे, और वो जो तरीके बदले हैं इन्हें, उन तरीकों में बड़ा तरीका आएगा हमारे खेत पर प्रहार करके ने। पहला तो कर दिया यो काम, दूसरा फिर हमारे दिए जान लगे जी बांझ बीज। गामा में किसे में होया, जींद का बताऊंगा, पिछले साल गेहूं में जींद के गांव में बांझ बीज दिया गया गेहूं का। उसमें क्या होया कि गेहूं पूरा तो हो गया, और पूरा होने के बाद उस गेहूं ले जाने पर थोड़ी जो बांझ बीज दिया गया उस बीज में क्या कर रहा है कि गेहूं तो पूरा हो गया, बाल भी आएगी उस पर, लेकिन उस बाल में दाना है को नहीं। और यू काम बाजरे के लिए भी हो रहा है। यू काम कुछ टाइम पहले हमारे अगर जो हम 1 साल 2 साल पहले देखें तो हमारे नरमे में भी यू काम कराया गया था। भाई नरमे में बीज में बीमारी दे दी गई, और वह गुलाबी सुंडी मतलब इतनी लगी कि भाई सैकड़ों वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र था वो बर्बाद हो गया। हमने सोची भैया बीमारी तो ऊ आई है, लेकिन असल में क्या होया कि वह बीमारी दी गई हमारे थे बीज में, जो कर यू बांझ बीज दिया गया। यू जब किसाना ने उसकी आवाज उठाई अब भाई यू जो हमारे बीज दिया यू बांझ बीज है, यू जुनसी कंपनी दिया उस कंपनी पे केस करने गए तो वह बोले जी यह बीमारी है जो या मतलब हमने बीज बांझ नहीं दिया या तो बीमारी आई है कोई। यू एक काम मारे उड़ा हर गामा में मतलब बीमारी का परपंच, क्योंकि हमारे जो हम मैं पानीपत हूँ तो हमारी जो बेल्ट है वह जीरी की बेल्ट है। यू एक काम जीरी में होया,
पिछले 2-3 साल हम लगातार देखने लग रहे हैं कि गांव में 2-4 किसानों के साथ ऐसा कराया जान लग रहा है। अकू ने प्योद बोई, जीरी लगाई, और जीरी लगाने के बाद वो बड़ी तो होगी लेकिन उसके ऊपर बाले को नहीं आई, या वो छोटी की मतलब छोटी रहेगी, वह इस तो ऊपर नहीं गई। तो क्या होने लग रहा है कि एक तो हमारे साथ षड्यंत्र होने लग रहा है, हमारे तय इसे जीएम सार के बीज दिए जाने लग रहे हैं। दूसरा होने लग रहा है हमारे तय बांझ बीज भी दिए जाने लग रहे, बीज में बीमारी दी जाने लग रही है। फिर जब उस बीजा के ऊपर जब चल वो कुछ किसानों ने अवेयरनेस आई उसके ऊपर, जब वो देसी बीज टोन चले तो बीज नहीं पाई। भाई हम वही बीज कर ले जो हमारे द्वारा पहले थे, मुझसे की पैदावार कर ले मैं, तो जब वह टोन चले तो देसी बीज नहीं पाया। तो मतलब क्या है कि खेत का बीज मतलब संपूर्ण तरीके से खात्मे की ओर मारा है। यू एक हमारे द्वारा डांगरा गेले होने लग रहा है। इब गांव में एक चीज पूछूंगा मैं आपसे, अपने गांव में के कोई ऐसे डांगर भी हैं जिन हम प्राकृतिक गर्भाधान करवावे हैं? कोई खागड़, कोई जोटा गांव में है? सह जोटा कितने डांगर हुए हैं? टिक्के कितने डांगरा का दर हुआ है? मैसा का दर हुआ है? जान लग रहे हैं। और नेचुरल तौर पर कितने? हाँ जी, क्या करेगा? यहाँ पे 6 गांव पड़ते हैं, जोटा एक है, जोटे की होती है, फांड की होती है, लिमिट 3 या हाँ 2 भैंस, 3 या 2 भैंस, वो भी मतलब कुल मिलाकर ना 15 से 20% में कर दे होंगे फिलहाल। बाकी सबका तो टिक्के दरे जावे हैं, सबका टिक्का लगा है। अब क्या हुआ है कि जो हम डांगरा धनु देखेंगे, मैसेज हम देखे हैं गाय या बछड़ी या काटड़ी पैदा हुआ है, वो जोटे ना वो भी खत्म करने लगे। हाँ, तो क्या है कि जो मैं अगर इन टिक्किया बजावा डांगरा वाला पे तो यहाँ दरे जान लगे लगभग 10 साल पहले। और इक्का दुक्का किसान लेकर जाया अगर 10 अस्पताल में ये टिक्के दरवाने, लेकिन ये भी ऐसा काम हो लिया है अगर धीरे धीरे करके 10 सालों में हमारी डांगरा की नस्ल खात्मे की ओर है। हमारे द्वारा अपना बीज नहीं बचा। अब एक बात सोचो बुजुर्गों, क्योंकि जब हमारे पूर्वजों ने कोई भी व्यवस्था बनाई, जब गांव बसाया तो उस गांव ने बसाण में नू देखा भाई हमने किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। पानी कड़ेता होगा भाई, खेत की पैदावार कुकर होगी भाई, डांगरा का क्या रोल है, और हम कट्ठे क्यों रहेंगे कबीले के तरिया हम कुकर रहेंगे इकट्ठे। तो जो ने व्यवस्था बनाई वह व्यवस्था उन्हें 100 साल 200 साल आगे की सोच कर बनाई, नुए बनाई। अब एक चीज सोचो आप कि जो ने 100-200 साल सोच कर कोई भी चीज बनाई, कोई व्यवस्था दी, हमने जब 10 साल में हमारे डांगरा के बीज खत्म हो लिए, तो आप नू सोचो कि आने वाले 10 साल में और क्यों होगा? खत्म है। अब एक डर है हमारा कि गांव बसाएंगे तो ऊंचाइयों पर बसाएंगे, ऊंचे बसाओगे भाई, पानी पूनी की कदे इसी दिक्कत नहीं आओ, जो बाढ़ जैसे हालात हो जाए तो गांव कम तक कम बच जाओ, मतलब जीवन बच जाए। उनकी यह सोच थी, लेकिन हमारी सोच धीरे धीरे इतनी कमजोर हो ली। एक डर है बाप, एक चीज बताइयो बुजुर्गों कि अगर यह कंपनियां नू कह दे भाई हम बीज को नहीं देंगे, तुम्हारे दो रखे रहा है तो हमारा ये बीज गेलड़ा होड़ा जम्मे भी कोनी परड़ा बीज है भी रया है कोनी, देसी बीज तो रया नहीं, और इस बीज ने गेरोगे तो यो जम्मे नहीं। यूं न्यू क्या करता इसकी तो गया मारा। जो आप कह रहे थे ना रोटावेटर देने लग रहे, वो रोटावेटर में वो पुराना बीज क्यों कर हो जाएगा? आपको बता रहा जीएसटी और टैक्स से बचने के लिए दे रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए हैं उनके पास में। हाँ, कहाँ दिखाएं उनको? मेहनत से बचना चाहता है, गांव में जोटा है मैं कुंटा खोल की बहन नहीं। देखो जी इस डॉक्टर ने बुला दे तो 100 रुपए 200 रुपए लेगा। इस बात पे भी आवेंगे कि यो काम भी कुकर होया है। असल में हमारा डर यू है बे कि आज हमारी पूरी की पूरी जनरेशन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़न लग रही है। असल में तो यू है क्योंकि हमारे पास ना तो अपना बीज बच रहा है, ना डांगरा का बीज बच रहा है, हर मानस का बीज भी धीरे धीरे कम होता जान लग रहा है। जितने नए नवेली शादी हुए हैं 2 साल भर 2 साल बाट देखे हैं, सासू आगा आगे बहू पाछा पाछा डॉक्टर आगा जावे हैं जी क्या दिक्कत हो रही है एक बार चेक कर लो। और जिस घर में सासू नहीं होती उसमें जोड़ा बैठा है मोटरसाइकिल पे और दू डॉक्टर का है, और 4 साल तक बाट देखे हैं, 5वें साल जावे हैं जी डॉक्टर का और वहीं टिक्के दरवावे जो आज डांगरा के दरे जान लग रहे हैं जुकर हो रही है। तो अब नू सोच लो अगर जब 10 साल हमारे डांगरा का बीज का गेला यू काम हो लिया है तो यू है 10 साल अगर यह प्रक्रिया चल दी रही तो मानस का बीज कड़ा रहेगा। घर में 10 आदमी है तो 10 ही हो। ये बच्चा नहीं पता है हमारे। हाँ जी,
इसका दद्दा था ना, उसने तो जाने का तो आदमी वो अन पिछड़ ले भाई ये फलाणो है पोतो है, फलाणो पर पोतो है। हाँ 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 हाँ। तो कैसे होगी ने? तो आपका कहना यूँ है, मैं बता दूं सभी साथी याद है कि पहले जो जनरेशन होया कर दी दादा के मतलब पोता अगर हो जाया करता तो पोते नु कर दो फलाने का पोता है भाई, शकल मैच करया करे थी। और ईब यहाँ जो टिक्के दरे जान लग रहे हैं, इन टिक्के तो नुए को नहीं बेरा भाई यो किसका बीज है किसका नहीं है, शकल मैचे को नहीं होंगी। उदाहरण के तौर पर मारे हम जी जब स्कूल में जाया करें थे तो एक पहचान होया कर दी कि भाई यू तो है गांव का बालक है और यू है शहर का। गांव के जो होया करते वो होया करते शारीरिक तौर पर अष्टपुष्ट दिखा करे देने रे, और जो गांव जो शहर के होया करते वो हरदे पल बालक है। सही बात है, क्योंकि वह जो आप कह रहे थे अब भाई मेहनत कर कर जी को न्या, तो वो जो पलपला मतलब वो जो हम चाहे हैं कि भाई मतलब पलपले का मतलब मेरा इन द सेंस से यू है कि वह फोदे है बालक होया करे थे छुई मुए है हैं, तो वो एक काम ही हमारे काम में मोन लग गया। अच्छा औलाद की शकल बाप ते नहीं मिलती, माँ ते नहीं मिलती, और पूर्वजा की तो बातें छोड़ दो क्योंकि वह टिक्के दरे जान लग गए। यू एक काम डांगरा गेला है। मतलब मेन बात क्या है, जो बीज दिया जान लग जो बीज दरिया जान लग रहा है ना, वो बीज हमारे डीएनए को खत्म कर रहा है। उस तक क्या होगा अगर जो हमारे में जो लड़न वाली जो शक्ति जो गुण थे वह लड़न वाले गुण धीरे धीरे करके वह खत्म होने लग रहे हैं। जो संघर्ष कराया करते वो संघर्ष भी धीरे धीरे खत्म होने लग रहा है। तो आने वाले टाइम में जो मैंने यह बात कही दी आप तय कि हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और कुछ एरिया राजस्थान का या बेल्टे लड़न वाली लोगा की है, या सरकार तय सीधे तौर पर अगर इन वह खत्म करने पर चल रहे हैं तो यहाँ खड़े हो जाओ, मर भी सके या मार भी सके हैं। यू है काम सेना में हमारे बालक भी हैं भाई। जब अपने अस्तित्व पर लड़ाई आई तो वहाँ अपने शरीर वहाँ अपनी जान की परवाह ना कर दे ओढ़े वहाँ अपने आप को तभी जोख दे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ना तुम्हारे बालक संघर्ष कर पाते हैं, ना वह किसी के लिए लड़ पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। उनको कंट्रोल करने के भी सरकार ने तरह तरह के उपकरण लेकर आ लिए। जो कर आपको होगी भाई एक के घर में अगर 10 आदमी है तो 10 फोन है। तो क्या है कि मारे को असल में कंट्रोल करा जान लग रहा है और हमारी रोटी के ऊपर खतरा है जी। सीधे तौर पर ना तो कोई सरकारी बातें ना बताओगी, ना पक्ष वाला बताओगा ना विपक्ष वाला बताओगा। असल में क्या है कि नन्नू बेरा कि भाई आदमी को अगर कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने का तरीका उसका पेट ना कंट्रोल कर लो। पेट कंट्रोल कहाँ तो होगा, वो होगा रोटी तय। जो किसान आंदोलन में हम एक बात सुनते आए थे, अगर भाई रोटियों के ऊपर ताले का पैरा होने वाला है, अनाज के ऊपर तिजोरियों में रोटी रखने का प्लान कर रही हैं सरकारें और यू कुकर कर रही हैं। आप हमारे गांव में तभी कोई ना कोई बालक दूसरे देश में जा रहे होंगे। एक बढ़िया उनको फोन करके नू पूछियो, अगर जो अमेरिका कनाडा जैसे देश में जा रहे हैं तो नू पूछियो नो भाई थम खाओ के हो। ऊड़े की जो रोटी है ना वह रोटी ऑलरेडी तिजोरी में रखी जा चुकी हैं। जो ताजा खाना जो खावे वो साहूकार लोग खावे हैं। जो हरी सब्जी जो घिया होगी, तोरी होगी, टिंडा हो गया, भिंडी होगी, ये जो सब्जी हैं इसना खांदे उड़ा में अपने आप में नू मानना शर्म महसूस कर रहे हैं। ये उड़े के साहूकार लोग की टेबला पे हैं तो वह रोटी उड़े तिजोरी में जा सके हैं। और कम है भाई पूरी दुनिया गोल है तो याडे तक आने में उतना ही टाइम लगा जितना टाइम हमारे बालकन उड़े जाने में लग गया है, क्योंकि संपर्क तो है ना। और उड़े की जो रोटी है पराठे तक भी मतलब पैक है, थैलिया में पैकिंग होका हुआ है, प्रोसेस्ड है। और उनकी एक एक पराठे की जो एक्सपायरी डेट है वो एक्सपायरी डेट 6-6 महीने की है। हमारी रोटी के तड़की पोई और सान न चल रहा है, खान जोगी तो नहीं रहती, डांगरा दे देवे हैं। और जो 2 दिन हो जावे हैं तो उसने कुत्ते भी को नहीं खाते। उसमें इसी के चीज है कि जो 6-6 महीने चल रहे हैं उसमें उसे केमिकल है बुजुर्गों। विदेश में तो खाना सारा ही रेडीमेड डब्बे के अंदर है। मैं 15 साल नौकरी करके आया हूँ, सन 74 से लेकर 95 तक दुबई, सऊदी अरब। वहाँ खाना सिंपल नहीं है, यहाँ बनाते हैं ऐसा। हाँ। सब हॉलैंड, चीन, चाइना। यो तो आपने ड्राई एरिया की नाम ली। आलू काटे, गाजर काटी, टमाटर काटा, डब्बे के अंदर पैकिंग, उसका डब्बे को ऐसे खोलो, हाँ। तेल डालना, गरम करके रोटी खाओ, बुनी बुनाई तंदूरी रोटी। बिल्कुल। और उनमें उसमें ही से प्रिजर्वेटिव डाला, इसे से केमिकल डाले हैं। अब उनकी उम्र में इतनी लंबी कर देवे हैं। जुकर अपने आड़ा दूध की होने लग रही है, मारा दूध नहीं टकदा,
अगले दंती भी तड़की का शांति नहीं टिकदा हॉलैंड का है, है। पाउडर का। अच्छा उनका जो दूध है जो थैलिया में पैकिंग आवा है उसका एक एक हफ्ता कुछ नहीं बिगड़दा, 2-2 महीने वाली भी आवे है। 2-2 महीने वाली भी आवा है। जी, पाउडर का है, तो- 4-5 लीटर की पीपी पाउडर का तो है। अब यू काम क्या हो रहा है कि उसी प्रकार था हमारे आड़े रोटिया के ऊपर जो कंपनी है उन कंपनियां की नजर है, और हमारे खेत जब पैदावार कम होगी, खेता में कमाई घाट हो जाएगी, तो हम कहोगे भाई खेती तो लिया घाटे का सौदा। जी साहब कहते यार हमारे माँ बापा नहीं मरता कही है भले डड़ा में कुछ नहीं दे रहा भाई, आड़े तो बाहर लेकर जो पढ़े लिख ने। और यू ये काम हो रहा है, हम असल में खेता तो दूर कर दे जान लग रहे। जो आपने कही थी अगर भाई संघर्ष नहीं करना चाहते, असल में तो हम बताना भूल गए, हम हाथ की कला सिखाना भूल गए। हमने क्या कराया कि हम इस पढ़ाई के ऊपर निर्भर हो गए, अब भैया पढ़ाई करेगी जो भी करेगी, हाथ की कला सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हम यह चीज़ भूल गए कि जब हर जीव इस धरती पर जब आवा है वो अब उसका जो प्रजनन मतलब उसका जो जन्म हुआ है वो ही संघर्ष तो हुआ है। आप मानव का देख लो, आप किसी पशुओं का देख लो, आप किसी छोटे से छोटे जीव का देख लो, आप वनस्पतियों का देख लो, आप पौधे का देख लो। हम खेत में बीज बगाओ भी धरती का सीना चीर का लिखड़ा है, वो भी संघर्ष का लिखड़ा है। लेकिन हम क्या सोच गए कि भाई जब वो संघर्ष है तो हम आराम का जीवन जीवेंगे। किसी ने कही थी पूरी रात रो लिया 10 मारने थे, साला मरिया पाया सुबेरी 1। आज की जनरल जनसंख्या है ये नहीं समझती आप कितना ना जी। सुबेरी ऐसा ही है, वो संगठन नहीं रहा पहले वाला दिमाग। आप एक चीज बताओ, जब बर्बाद होने में इतना टाइम लाग सका है, नू तो है नहीं भाई हूँ एक बीज लेकर आए, जब वो हमारे आड़ जब पेस्टिसाइड आए वह भी तो हमारे तो फ्री में दिए गए थे। जो कर आज आप बैंक बता रहे थे भाई बैंक सेमिनार लगा रहे उनके द्वारा तो लाखों करोड़ों रुपये हैं, और वह फंडिंग करना चाह रहे हैं, मतलब गामा में किसान ना था सब्सिडी के तौर पे देना चाह रहे हैं, वह नुए देना चाह रहे हैं। आप एक चीज देखो, जो सब्सिडी के तौर पर जो हमारे तक जो साधन देने आ रहे हैं या जो बीज देंगे हमारे तय कदे हमारे तक खाद भी तो नुए दिया गया था, है सही बात आप फ्री में तो दिया गया था जी। वो फ्री में देकर ना वो एक बार देखे बोला भाई फलाने के खेत में तो भाई बोला हरी कच खड़ी है बोला फसल, और मारी पर वो रंग कोन्या, तो उसने देख कर ना अगले साल फिर पड़ोसी भी लिया आया, और 5 या 4 साल में ऐसा काम होगा साबत गांव उसने लान लग गया। हो गया उसका। तो आज बात यह आजू कर आप कह रहे हो भाई नहीं समझेंगे, तो वो तो बीज की ये बात है जी। आज जब इन बातों के ऊपर सोचना शुरू करेंगे तो परिवर्तन भी आएगा। एक घर भी करेगा उसने, एक घर तक फिर 5 भी करेंगे, 5 तो फिर 10 भी करेंगे। ये जो पेस्टिसाइड वाली जो खेती थी उस खेती तय आज अगर गांव का कोई एक किसान कर रहा है, इब की बार हमने करे हमारे जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से लगभग 250-300 किसानों ने ऑर्गेनिक खेती करी जी, और उसने देखकर ना गांव वाला ने पहले दिन क्या कर दे बोला इसमें नहीं होता कुछ भी, और जब वह पैदावार उसके बराबर में होगी तो गांव वाले कहने लग गए जो उसके खेत के पड़ोसी थे, बोले भाई अगली बार तेरे हम भी करेंगे भाई, इसका देखेंगे एक बार हम भी रिस्क ठाकन। तो धीरे धीरे वो उस पर भी तो आएंगे। आज इस बात ने तो सब समझे भाई खेता में जहर पड़ो, जहर तो हम बीमार होने लग रहे हैं, जहर न खाना तो कोई नहीं चाहता। यूं भी काम होने लग गया बोला भाई जुणसी बेचनी है उसने उसमें तो मार ले जा रहे, और जुणसी ना बेचनी है जुणसी घरा खानी उसमें जहर मार देनी, यूं काम भी तो होने लग गया। यह समझ भी तो धीरे धीरे आई है बुजुर्गो, तो क्या यह समझ नहीं आओगी धीरे धीरे आओगी समझ आओगी। हम नु चाहे हम पता है इस बात का कि भाई थेड़ी पर सरसम का देर ही नहीं होया करती, टेम लग गएगा। तो हम समाज का एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस मुद्दे ना हम लेकर न मतलब हम नहीं चल रहे हों। देखो एक बात हम आप तक कहेंगे, ना तो बदलन जी कोई सी पार्टी आवेगी, ना कोई नेता आवेगा, ना हमारी जात का होगा, ना हमारे धर्म का होगा, कोई नहीं आवेगा। बर्बाद करने तो हमने जरूर आ जाएंगे। अगर भाई फलानी नीति आने लग रही है, उस नीति के तहत मान ले जो कर वो किसाना था शुरुआत में यू लोन दिया, जब बैंक आए बैंक गिड़गिड़ांदे आए थे, जो जमींदार था जमींदार के बाहर जाया कर दे, और जी जब फसल आया कर दी हर फसल के टाइम पर जाया कर दे जी हमारे बैंक में रुपये जमा करवा ले, डिपॉजिट दे दो जी, आया कर दे कि नहीं आया कर दे। हमने धीरे धीरे किसी एक आदमी ने कर धीरे धीरे हमारा साबत गांव में आज बैंक का गुलाम हो चुका है। बैंक के बिना आज हम सांस नहीं ले पा रहे। गलत कहूं तो आप बता दियो। हमारी एक तो बीज जालिया नहीं कहता है, फिर हमारी जो जमीन है हमारी जमीन केसीसी के नाम पर बैंक में गिरवी पड़ी है, और जब वो लिमिट भरने का टेम आवा है, साहूकार घरा की भी बात बता रहा हूं, वो भी पलटिए मारा है।
6 महीने में नया पुराना करा है। जो नया पुराना एक शब्द चलाया बोले नया पुराना कर लो भाई। नया पुराना हुआ कोई फसल को ना है, अगर वह नई पुरानी होगी बीज दिन वह नहीं आवेगी है जी। रुपये का क्या नया पुराना हुआ है भाई, धन तो धन हुआ है ना। और वह का बोले नया पुराना कर लो, असल में वह भी एक ट्रायल चल रहा है। अब आप नू सोचो एक बार लेकर जो बैंक ने ना दिए तो नया पुराना कर रहे हैं, और आप ठाकन आपने ठा लिया इन पे, इन ने ठा लिया फिर इन पे, या एक दो रज हुआ है वो एक के माध्यम से 20 काम चलावे हैं। अब आप एक चीज सोचो, अगर बैंक एक बात कह दे हमारे तय, अगर भाई जिस तरह हमने जो लोन दे रखा है, जिनकी जमीन गिरवी पड़ी है, इस जमीन ने भले इस लोन ने तो हमें आज पे करो, या 10 दिन का टाइम दे दे, महीने का टाइम दे दे, तो कितने आदमी है जो पे कर पाओगे उसने? एक आधे पे होंगे। आप मान लिया 100 हम 10 कर देंगे, 90 की जमीन का क्या होगा? गई हुआ। अच्छा बड़ी बात एक और बतावे हैं, वह जमीन चली गई हमारी। इब जितना भी जमीनों पे जो केसीसी है, जो एग्रीकल्चर लोन है, एग्रीकल्चर लोन डिपार्टमेंट सारे का सारा सरकार ने अडानी को सौंप दिया। जितने बैंकों ने लोन दिया है किसानों को, जितने भी बैंकों ने लोन दिया किसानों को, वो सारे का सारा जो लोन है वो अडानी ने ले लिया, अडानी के पास है। मतलब ईब जो पे करना पड़ेगा, बैंक रह गया खाली माध्यम, जो कर बिचौलिए का काम हमारे बीच मारती करे, फसल बेच दिया ना, बैंक रह गया खाली वो बिचौलिया, बाकी जो उसका मालिक है उसका मालिक बन गया अडानी। अब आप एक चीज बताओ, अडानी की नजर हमारी जमीन पर है या नहीं है? हर जिले में उसने अपने साइलोज बना रखे हैं, तो उसकी निगाह हमारी जमीन के ऊपर है। और जो उसने वह जमीन चाहिए तो एक के बात को होगा भाई लोन का टाइम बच रहा है 1 महीना, इसने पे कर दो तारी जमीन रह जाएगी, नहीं तो तारी जमीन जानी है बैंका पे। बैंका का मतलब इन द सेंस अडानी के पास। तो कॉर्पोरेट आ गया जमीन पे, नहीं आ गया जी? यू डर बता रहे हम भविष्य का, हम नहीं चाहते कि यू काम हुआ है, लेकिन हमारे चाणतर ना चाणता कोई चीज रुका नहीं की। हमनू बताना रहे हैं जो कर चमासा आणता पहले जब कच्चे घर हुआ कर दे भाई रे छात ना अपना इबरे माटी मुट्टी चढ़ा लो, लिपा पोती कर लो भाई अपनी, बोला चमासे माए पीछे मौका नहीं रहता है। तो हम तो जियो चमासा आणता पहले नू बताना आए हैं, अगर हमारी जमीन के ऊपर निगाह हो रही है जी कॉरपोरेट जगत की कंपनियों की, और इसने हो सका तो बचा लो, बीज अपना कर लो कुकरे न कुकरे करके ना, क्योंकि बीज बनाने में कोई 32 टाइम नहीं लगता है। एक किसान दोरा बच रहा है तो उसे एक किसान के खेत में कर लिया तो अगले साल साबत गांव में हो जाएगा, क्योंकि एक बीज था 1000, किसी के 100 बीज बने हैं, किसी के 50 बीज बने हैं, किसी के 20 बने हैं, और किसी के 200 बीज भी बने हैं, एक के बीज तो किसी के 1000 भी बने हैं। तो बीज तो हमें अगर कितनी बच रहा है तो उस बीज ने तो हमें बढ़ा सके हैं। तो हमारा तो है जी एक तो उसने बचा लो। दूसरा यू है कि यो जो भी हम जो टिक्के दरवान लग रहे हैं अपने डांगरा का कुकरे भी करके ना, आज गांव में आपके गांव में आप खुशकिस्मत हो, क्योंकि हम साबत हरियाणा में क्या हम साबत देश में आंडे हैं, और हमने छिदे गामी से मिले हैं जिसमें अपना खागड़ अपना जोटा है, ना तो अपना खागड़ बच रहा ना अपना जोटा बच रहा। और उसके बिना जो आओगे, अब इस खाद के बिना खेती करनी है तो बिना डांगरा के हो नहीं सकती, या उसका है यू तो रहा है पेट का खेत में, खेत का पेट में, हर जीव के साथ है यू तो भाई। डांगरा की खाद तो तुम्हारी फसल पैदा हुआ है, लेकिन जब डांगरे नहीं बचेंगे तो वह फसल कड़े पैदा कर लेंगे। और हम अपनी बतावे हैं जी, जिस एरिया में तो हम हैं, हमारे गांव में ना तो एक भी खागड़ बच रहा ना एक भी जोटा है, और सारे का सारा बीज वो एक कंपनियां का है, और उन कंपनियां ने एक बार शटर बंद करना, एक बनु करना हमको नहीं देंगे भाई, या उन्हें बांझ देने लग गए, उन्हें बीज भी बेच दिया, बीज भी बेच दिया, और उनका पीछे भी चले गए उनके दौरा, और वह पैदावार भी नहीं हुई, नहीं बची ना जी। तो कहने की बात मेरी यह है, अगर जो हमारी जो किसान आंदोलन में हमने जो शब्द सुने थे, अगर भैया फसल और नस्ल की लड़ाई है, असल में हमारी सारी की सारी नस्ल के ऊपर बहुत गहरा संकट मंडरा रहा है। हम उसने समझ गए ना, उसका जाब्ता ईब कर लेंगे तो हम फायदे में रहेंगे, और जो हम उसका जाब्ता ईब नहीं करेंगे
तो फिर तो नुकसान के अलावा बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने क्या कर दे, कहाँ कुछ दिन निकले बाद में हमारा करना भी बस की बात पहुंच रही। गांव के लिए 2-4 आदमी से छोटा छोटा गांव से हमारा। हाँ आप बताओ बता पर और के जो बकरा है ना आधा आदमी उनके हैं ये जिम्मेदार है हमारे भाई है वो। हाँ आया टपरे लगा मेला करे पागल है जगत से पागल है। ये बाप तो एक चीज बता दो बुजुर्गों, ऐसी भाषा में फर्क है। जिस चीज ने जुन से काम न कर दिया नाम करया करे शर्म हम नु मानना है भाई आज चूल्हे की राख में हम कासन मांझ दिया हम नु सोचे हैं अरे भाई जो चूल्हे की राख तो बोला ये तो यार पुराना कल्चर होगा साबुन लेकर आओ। आप तो एक चीज बताओ है आपकी चूल्हे की राख हमें जोन पे 700 रुपए किलो भी कल लग रही है। जो हमारे उपले हैं जो गोसे हैं वो एक के गोसा 20-20 रुपए का भी कल लग रहा है। और गामा में लाइसी पहले तो कट्ठी करके न जाया कर दे, एक तो पैकेट की थैली की हो लाइसी, एक वो है हमारे घर की लाइसी, वो हमारे घर की लाइसी खातर में शहर वाले तड़पे हैं जी। शहर वाले ने बिजनेस बना लिया, बनिए लोग तो वाली हमारे खेता की खाद बनाने और जुड़ से नू दिखन लग रही है भाई क्या चीज हमने भाई गांव की जो चीज मान ले लस्सी है दूध है या उससे बनने वाले जितने भी उत्पाद हैं उन सब के ऊपर वही कंपनियां लग रही हैं। हमारे तो छटवा दिया बोले भाई यू तो पुराना कल्चर है ओल्ड कल्चर है इसने छोड़कर आगे बढ़ जाओ, लेकिन उस ओल्ड कल्चर को वही आज साहूकारों के टेबलों के ऊपर है। हमारे गांव उजाड़ गए तो वह फार्म हाउस बना हुए हैं, उन फार्म हाउस में वह कच्चे घर बना हुए हैं, कच्चे घर बना और वह छान की छाते हुए है और उनमें एक एक दिन रुकन के 10-10 हजार रुपये चार्ज कर रहे हैं जी। यू अपने देश की है। आप गुड़गांव में जाकर देखो जी, फरीदाबाद में, दिल्ली में, नोएडा में, इसके आसपास जाकर देखो कि ऐसे ऐसे फार्म हाउस बन रहे हैं और लोग जावे हैं नूकम हुड़ा जाकर न स्ट्रेस फ्री हुए हैं, तनाव नहीं रहता। तो हम जो राजा वर्गी जो हमारी जिंदगी है हम उस राजा वर्गी जिंदगी ने छोड़कर ना हम अपने बालका ने नौकरी के पीछे लान लग रहे हैं और नौकरी बचनी को ना जी। सरकारी नौकरी बतेरी तो जाली, आप सेना में काम करके आए थे जी, वो सेना की नौकरी तो जी गई, वो तो कर दिया ना जी। अग्निवीर आकर नवा तो गई। सारी जगह भी यहाँ वीरान लग रहे हैं, कितनी शिक्षा वीर आवेंगे, कितनी आयुष वीर आवेंगे जो डॉक्टर हैं, यहाँ सारे वीर आएंगे तो 2-4 साल की नौकरी रहेंगी, आकर ना कुछ काम नहीं रहता जी। समझने की कोशिश करो ना, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं मेरे साथ के बैठे हैं। हाँ जी। ये तो आप मकान बनाओ तो उन मकानों में आदमी रह रहे हैं। हाँ इन खूब बेर राजापुर की जिंदगी उन खुटिया में थी जिनके 15-20 इंच आसार हुआ करते, कच्ची लिक्विड खुटी हुआ करती, कच्चे आंगन हुआ, जाडे में जाडा नहीं लगा करता, गर्मी में गर्मी नहीं लगे थी। गर्म हुआ करते, गर्मी में ठंडे हुआ। हाँ ये बस देखा देखी कर बना दी कोठी मेरी लगाई। तो हम तो एक तो इसके प्रति आए हैं जी, दूसरा फिर दूसरा यू है जी, हमें हमारा एक साथी है डॉक्टर देवेंद्र बलारा साथ में ही बैठे हैं। यह इन एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करा है कि भाई मानव का मस्तिष्क कैसे काम करा है और इन्हें एक टेक्नोलॉजी इजाद करी अपनी रिसर्च के बाद। ये 3 साल की उम्र के बच्चे से लेकर और एक बुजुर्ग के दिमाग के ऊपर ये स्टडी करके ना रिसर्च करके ना ये पता लगा सके हैं कि भाई इसको कुदरत ने परमात्मा ने किस लिए पैदा किया है। तो एक ऐसे शिक्षा मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो मना बाप ने जो संकट बताए हैं कि रोजगार नहीं बचने, कि भाई हर हाथ को कैसे रोजगार दिया जाए, ऐसे शिक्षा मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई अगर बच्चे को एक चीज़ देखो जी, यहाँ पे जब कुदरत ने कोई छोटी से छोटी वनस्पति भी पैदा करी है वह भी अपना एक निश्चित क्रम और एक निश्चित स्थान लेकर आई इस धरती के ऊपर। जब उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाए वो अपना शरीर छोड़ गया ना, वो अपना जान दे रहा यू काम मारी गेला है। तो जो हमारे बच्चे हैं इन बच्चों को कुदरत ने क्यों और किस लिए पैदा किया है, अगर हम उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये पता लगा ले और उन बड़का ने उससे हिसाब का काम दे दें जिसके लिए परमात्मा ने उनको पैदा किया है, तो क्या समाज में रोजगार की कमी रहेगी? नहीं रहेगी ना, क्योंकि अब पहले भी नहीं रहा करे थी, पहले भी हमारे गांव में हर डाल के रोजगार हुए थे। तो एक ऐसे शिक्षा मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं और उसी को लेकर 24 नवंबर को इसी महीने की मतलब एक रविवार छोड़कर उसका अगला जो रविवार है एतवार है, उस एतवार ने दिल्ली में एक पेरेंटिंग और एजुकेशन के ऊपर एक सेमिनार कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई पूरे खास तौर पर हमारी हरियाणा के ऊपर है, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं पहले अपने घर नहीं बचाने की प्रयास करा है हमारा से, कि भाई हरियाणा में हम एक ऐसा शिक्षा तंत्र, एक ऐसा मॉडल, एक बड़ा इंस्टीट्यूट एक ऐसा खड़ा करें कि जिसमें पढ़ने वाले बच्चे को
ना तो उसमें उसके माँ बाप ने कोई फीस पे करनी पड़े, और वहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा खुद अपना रोजगार तलाश करना है, और वो अपने जीवन में जिस चीज़ के लिए कुदरत ने पैदा कराया है कि वो एक अल्टीमेट एक हैप्पीनेस, एक खुशी का जो काम कर दिया ना वो जो उसने मिला है, एक अपना वो हुनर लेकर न वहाँ तक निकला है। मतलब हम ये चाहते हैं, हमारा उद्देश्य भी है ये कि जैसे हरियाणा में लगभग 7,000 गाँव हैं, जिस इंस्टीट्यूट की या जिस गुरुकुल की कह लीजिए, विद्यालय की कह लीजिए, हम जिसकी परिकल्पना करें, हम ये चाहते हैं कि हम हर गांव से 2 बच्चे लें और ये दिखाएं, हर गांव से 2 बच्चे का मतलब है कि 14,000 बच्चे, लगभग 14,000 बच्चों का एक ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा करें कि जिसमें जाने के बाद माँ बाप को टेंशन करने की जरूरत नहीं है बच्चे की कि भाई हमारा बालक है कुछ कामयाब होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से कामयाब करके ही भेजेंगे। रोजगार देंगे, मतलब नौकरी की बात नहीं करते जी हम कि नौकरी देवेंगे, रोजगार देवेंगे, उसके हिसाब से देवेंगे। भाई जिस बच्चे की खुशी है खेलन में, भाई खेल भी बतेरे तरह के हैं और खेलों से जुड़े हुए व्यवसाय भी बहुत हैं। भाई वो खेलों से जुड़कर न जिस बच्चे की रुचि है खेती में, जैसे अपना छोटा सा भाई है, इसकी रुचि है खेती में, तो खेती में भी तरह तरह के इनोवेशन, नए नए इजाद कैसे किए जाए प्रकृति को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, उसने रोजगार मिल गया, फिर शिक्षा के ऊपर आ गई, मतलब समाज में फिर वह आ गया जी किसने जुन सा काम पसंद है, भाई वो अपने हुनर के हिसाब से उसको रोजगार मिला और वहाँ से हमें उस बच्चे को कामयाब करके भेजें। तो वो बच्चा वहाँ से कामयाब होकर निकले उस इंस्टीट्यूट में, तय एक ऐसी परिकल्पना हम कर रहे हैं। और हमारा ये है कि जब वो इंस्टीट्यूट, जैसे हमारे गांव पहले चलते थे कि गांव में केवल और केवल नून के अलावा कोई चीज़ नहीं आया करती थी जी, सारी चीज़ अपनी खुद पैदा हुई थी जी, खाली नमक आता था बाजार से। उस इंस्टीट्यूट में, उस शिक्षा, उस गुरुकुल में, उस विद्यालय में हम ऐसा मॉडल स्थापित करेंगे कि जिसमें नमक के अलावा दूसरी कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आएगी, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर पैदा करी जाएंगी। वहाँ से उत्पादन, मतलब वहाँ के बच्चे जो तरह तरह के जो अनुसंधान करके या जो अपने दिमाग से जो उनको शिक्षा दी जाएगी, वह वहाँ से उत्पाद हम बेचने के लिए निकालेंगे, लेकिन बाहर से कोई उत्पाद नहीं खरीदेंगे हम। जैसे आज हमारे गांव बाजार के ऊपर निर्भर हो गए हैं, तो बाजार का हमने उसमें तय ना, मतलब बाजार को ही खत्म करना है। उम्र कितनी को लेकर जाते हैं? तो उम्र लीजिए 30 साल। 30 साल, हाँ। तो इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं जी, और आप लोगों से यही उम्मीद है, यही अपेक्षा है कि अगर आप उस 24 नवंबर वाले उस कार्यक्रम में वहाँ पर आओगे, आपके गांव तक 50-40 लोग आएंगे, और यह अपील है कि बच्चे की परवरिश करने में माँ और बाप दोनों का अहम रोल हुआ है। भाई बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, हम छोटे छोटे काम, बच्चा कोई भी काम करना चल रहा, हम उसने रोक देवे हैं, उस रोकण का बालक के दिमाग पे क्या असर पड़ा है, तो वो तो माँ बाप पे समझेंगे। तो यो निवेदन है कि अगर जो घर में रहने वाले, क्योंकि बच्चे के आसपास सारे दादा दादी भी रहे हैं, माँ बाप भी रहे हैं, चाचा ताई भी रहे हैं, अगर जो सारे आ जाए तो बहुत बढ़िया, अगर सारे नहीं आवे तो कम से कम माँ और बाप तो जरूर आवें। अपने बच्चों को बचाने की ये लड़ाई है जी। अगर हम अपने बच्चों ने, अपनी नस्लों ने बचा पाए तो हमारा सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा, और जो हम नहीं बचा पाए तो जी फिर तो नाश तो देखो होना तय है, नाश की ओर हम जान लग रही है। आज का जो विकास है वो विकास ही हमारा मतलब विनाश है। हम जिस विकास की ओर भाजन लग रहे हैं, हमारे घर का नाश उसमें होना तय है। तो ये निवेदन है जी आप सब ने, बड़े बुजुर्गों ने, कि आज तो काम धंधे का भी टाइम है, फसला में लग रहे हैं सब, तो आप लोग वहाँ पर पहुँचो। अगर आप वहाँ पर आओगे तो हमने भी एक ऊर्जा मिलेगी, और उस ऊर्जा के तहत हम भी